आज मैं आपको सुनाऊंगा नर्क में सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार। एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक व्यक्ति मरने के बाद नर्क में पहुंचा। वहां उसने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश के नर्क में जाने की छूट है। मतलब जो जिस देश के नर्क में जाना चाहे जाकर सजा भोग सकता है। उसने सबसे पहले सोचा, चलो अमेरिकी नर्क में जाकर देखें कि वहां क्या स्थिति है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने नर्क के द्वार पर पहरा दे रहे पहरेदार से पूछा, क्यों भाई, अमेरिकी नर्क में क्या क्या होता है? यहाँ सजा भोगने का क्या कायदे कानून है? पहरेदार बोला, कुछ खास नहीं। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर 1 घंटा बैठाकर करंट दिया जाएगा। फिर 1 किलो के बिस्तर पर आपको 1 घंटे लिटाया जाएगा। उसके बाद एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े बरसाएगा। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत घबराया और वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर उसने रूस के नर्क का रुख किया और वहां के पहरेदार से भी वही सवाल पूछा। रूस के पहरेदार ने भी लगभग वही बात दोहराया जो वह अमेरिका के नर्क में सुनकर आया था। वहां से भी वह भागा। फिर वह व्यक्ति एक एक करके सभी देशों के नर्कों के दरवाजे पर गया, लेकिन सभी जगह उसे सजा भोगने के भयानक किस्से ही सुनने को मिले। आखिरकार वो एक जगह पहुंचा जहां दरवाजे पर लिखा था भारतीय नर्क, और उस दरवाजे के बाहर उस नर्क में जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। लोग भारतीय नर्क में जाने के लिए उतावले हो रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि जरूर यहाँ सजा कम मिलती होगी, जिसके कारण भीड़ है। उसने वहां के पहरेदार से पूछा कि यहाँ सजा का क्या नियम है। सबसे पहले पहरेदार ने उसे इशारा किया कि 200 रुपये ढीले करो, तब विस्तार से बताता हूँ, नहीं तो जल्दी फूटो यहाँ से, मेरी बोहनी का टाइम है। लाचारी में आकर आदमी ने पहरेदार को रुपये थमाए। उसके बाद पहरेदार ने उसके कान में धीरे से कहा, सुनो, यहाँ कुछ खास नहीं है। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर 1 घंटा बैठाकर करंट दिया जाएगा। फिर किलो के बिस्तर पर आपको 1 घंटे लिटाया जाएगा। उसके बाद एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 50 कोड़े बरसाएगा। चकराए हुए व्यक्ति ने उससे पूछा, यही सब तो बाकी देशों के नर्क में भी हो रहा है, फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? पहरेदार ने हंसते हंसते बोला, इलेक्ट्रिक चेयर तो वही है, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। कीलों वाले बिस्तर में से बहुत सारी कीलें कोई निकालकर अपने घर ले गया है। कोड़े मारने वाला दैत्य सरकारी कर्मचारी है। उसका जब मन चाहे आता है, रजिस्टर में सिर्फ दस्तखत करता है और चाय नाश्ता करने या बीड़ी पीने चला जाता है। और अगर वह कभी गलती से जल्दी वापस आ भी गया तो सिर्फ 1-2 कोड़े मारता है, लेकिन रजिस्टर में 50 लिख देता है। ये सुनकर वह आदमी काफी खुश होता है और भारतीय नर्क में जाने की सोचता है। तभी सभी लोग धीरे धीरे भारतीय नर्क में जाने लगते हैं। वह भी भारतीय नर्क में जाने के लिए लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। लाइन के पीछे पीछे वह व्यक्ति भी भारतीय नर्क में चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर एंट्री करता है तो देखता क्या है कि एक और पहरेदार लोगों को सजा के लिए तैयार कर रहा होता है। इतने में ही वहां दैत्य का प्रवेश होता है और पहरेदार बारी बारी से एक एक कर सभी को दंड भोगने हेतु दैत्य के पास भेजने लगता है। जैसे ही कुछ लोग दैत्य के पास इकट्ठे हो जाते हैं, तभी पहरेदार बाकी बचे लोगों को साइड में बैठने का हुक्म देता है, जिसमें वह व्यक्ति भी होता है। अब दैत्य धीरे धीरे कर सभी को सजा देना आरंभ करता है। कुछ देर बाद वह ग्रुप 1 को सजा देकर बाहर भेज देता है। अब ग्रुप 2 की बारी आती है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल होता है। धीरे धीरे से ग्रुप 2 को दैत्य के पास भेजा जाता है। 2-4 को सजा देने के बाद अब दैत्य बुरी तरह से थक हार जाता है और बाकी सभी को सजा से मुक्त कर देता है। ये देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा खुश हो जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें।
आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।